हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने थंबनेल देखा है। सो यस, आप वेदांतु पे कैसे एक मास्टर टीचर एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे अर्निंग कर सकते हैं अपनी, और क्या प्रोसेस होगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रिमेंबर, ये कोई टेक्नोलॉजिकल वीडियो मैं चैनल नहीं चालू कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगा कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म से लेके इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं भी उनमें से एक था। तो मैंने जो प्रोसेस फॉलो की है, जो प्रॉब्लम्स फेस की है, या जो नहीं समझ में आ रहा था क्या प्रॉब्लम्स आएगी, आपको ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा। मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ क्या प्रोसेस हुई है, बट मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और आई थिंक यही अभी प्रेजेंट टाइम में यही प्रोसेस चल रही है वेदांतों की, जो वो हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, मिलेगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं पसंद आए तो अनलाइक और अनसब्सक्राइब दोनों करके जाइएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, मैंने इस पूरी प्रोसेस को एक्चुअली एक तरीके से समराइज किया, काफ़ी मैंने स्टडी किया और मैंने लिख के रखा मोबाइल में। एक्चुअली कितनी 7 स्टेप्स मैंने इनको डिवाइड किया है। मैंने अपने हिसाब से ये 7 स्टेजेस हुए थे, जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जो पहला स्टेप जो करेंगे, जो पहला स्टेप आप लेंगे, वो आपकी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैंने आई थिंक फरवरी में मेरा यूट्यूब चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ था। मैंने सोचा, ऑफ कोर्स दूसरों के मोबाइल्स पे मैं खुद के अपने वीडियोस देख रहा था, ऐड देख रहा था, यू नो दैट खुशी जो आती है अंदर से, प्लेजर। सो आई वाज वाचिंग माय वीडियो ऑन माय फ्रेंड्स मोबाइल, देख रहा था और अचानक वेदांतु की उस पर ऐड आई। तो मैंने क्लिक किया उस पर। तो जैसे ही उस पर क्लिक किया, मैं तुरंत ही करियर ऑप्शन पे गया। तो वहाँ पर उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया था, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, careers@vedantu.com। जी हाँ, ये वेदांतु का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जहाँ पर आप अपना सीवी, अपना रेज्यूमे पोस्ट करेंगे। तो ये पहला स्टेप आप करेंगे जो आपको लेना है। इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको इस ईमेल एड्रेस पे अपना सीवी भेजना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना सीवी भेजेंगे, भेज के बैठ जाइए मेरी तरह। आना होगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा लग जाना था। मैं भी भेज के बैठ गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप होता है उनकी तरफ से। जब वो इनिशिएटिव लेते हैं तो उनकी तरफ से आपके पास एक मेल आएगा। मेल में वो आपसे एक फॉर्म का लिंक देंगे, गूगल फॉर्म होगा, जहां पर वो आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपके लॉजिकल माइंड को टेस्ट करेंगे एज अ टीचर। जो कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ हार्डवेयर और इंटरनेट स्पीड, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास है नहीं, जैसे कि वो है या नहीं, जैसे कि लैपटॉप, लेटेस्ट लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका वो एक 3 से 5 मिनट का एक वीडियो मांगेंगे, जो आप रिकॉर्ड करके वहां पर अपलोड करिए। या फिर आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है तो अपने यूट्यूब चैनल का किसी वीडियो का लिंक दे सकते हैं, मैंने वही किया था। ठीक है, मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दूंगा ईमेल का। मैंने सबसे पहले रेज्यूमे भेजा था फैब में, आई डोंट नो, मुझे डेट याद नहीं, फैब में भेजा था, बट इनका रिस्पांस मेरे पास 26 मई को आया था, जहां पर इन्होंने लिखा है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि मतलब लॉकडाउन में हम एज अ टीचर स्टडी रोक नहीं सकते, इसलिए हम नहीं चाहते बच्चों का लॉस हो, इसलिए हम हायरिंग कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है। जो उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट दी है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, क्या टाइमिंग है, रिक्वायरमेंट जो डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, आपके पास 4 या 8 GB रैम का लैपटॉप हो, i5 प्रोसेसर होना चाहिए, वेब कैम एंड ऑल दैट थिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है आप मेल पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट उसका आपको दूंगा वीडियो में। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी लिखा है। पहली है वीडियो राउंड होगा, दूसरा उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। बट ये सब तब होगा जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सेकंड रिस्पांस आएगा। मेक श्योर ये सबसे पहला रिस्पांस आया उनका, कि जो आपने रेज्यूमे भरा था, उस रेज्यूमे के बेस पर इन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट किया है और इन्होंने आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है। फिल दिस रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड अटैच द लिंक ऑफ द वीडियो डेजिग्नेटेड फील्ड, जिस फील्ड के लिए आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं या जिस फील्ड में पढ़ाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट, वो वहां पर वीडियो आपका 3 से 5 मिनट का वीडियो किसी भी टॉपिक पे करना है। फिर से अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप इस पे अपना उसका लिंक, वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में नेम आपका क्या है, ठीक है, मे बी आप, मुझे याद नहीं है फॉर्म में क्या था, आई थिंक सिटी जो होगी वो पूछा जाता है। कुछ चीज़ें मुझे याद है, जो उनके 4-5 क्वेश्चंस होते हैं,
बेसिकली रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आज की रिक्वायरमेंट कैसे देख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, आपकी बेसिकली लॉजिकल माइंडसेट को टेस्ट करते हैं। मेक श्योर दैट ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर आप सही आंसर्स नहीं देते हो तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ से आपकी प्रोसेस बंद हो जाएगी। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। सो इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिए, समवेयर लाइक अनअकैडमी जैसा ही फॉर्म होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये भी। तो यहाँ पर अगर फॉर्म भरा आपने, मैंने फॉर्म भर के 26 को आया था और 26 को ही मैंने भेज दिया था एक्साइटमेंट में। कोई रिस्पांस आया नहीं इनका। कुछ डेमो वीडियो भी आपको वो देंगे कि देखिए इस तरीके का वीडियो आप भेजिए, नहीं कुछ आया। तो मैंने जून 1 को 26 को मैंने भरा था, 1 जून को मैंने फिर से उनको मेल किया कि मेरा जो गूगल फॉर्म मैंने भरा उस पर क्या आगे स्टेप, मतलब प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, क्या आप बता सकते हैं। तो उनका सिंपल सा मैसेज है कि आपका वीडियो रिव्यू में है और हम आपको जल्द ही इन्फॉर्म करेंगे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो या हमारी टीम आपको सिलेक्ट करती है, ठीक है। ये अभी भी फर्स्ट प्रोसेस पे है बाय द वे, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या होगी, जब उनका सेकेंड टाइम आपके पास मेल आएगा। वो मेल मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कब आया, स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा मैं। वो मेल मेरे पास आया है कहाँ गए, हाँ यस, 30 जून को। मैंने 1 जून को मेल किया था, पूछा था, 30 जून को मेरे पास रिस्पांस आया है, डियर अरुण तिवारी, एज यू कैन सी स्क्रीनशॉट, कि वी हैव शॉर्ट लिस्टेड यू, ठीक है, और आपका कल डेमो इंटरव्यू है, टाइमिंग दिया हुआ ये टाइम है, और एक गूगल मीट की आईडी होगी जिसके थ्रू आप गूगल मीट पे ज्वाइन होंगे, ठीक है। टाइमिंग दिया होगा, मेरा टाइमिंग 2 से 3 था, पहले 12 से 1 रखा था उन्होंने, लेकिन बाद में 2 से 3 किया। साथ में वो एक पीपीटी का लिंक देंगे जिसमें आपको वो ये बताएंगे कि हम इस तरीके से आपकी पीपीटी चाहते हैं, या तो आप ये पीपीटी ही यूज कर लीजिए, या फिर अगर आप अपना कोई टॉपिक चूज करना चाहते हैं, बट ध्यान रखिए जो आपका फ्लो होना चाहिए, डिजाइन या क्विज एंड ऑल दैट, क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो आप इसी टाइप के रखिए, वेरियस टाइप, लाइक एमसीक्यू भी होना चाहिए, फिलिप्स टाइप के क्वेश्चंस, लाइक वेराइटी होगी। वो आपको मेल में ही आ जाएगा, उस पीपीटी में रहेगा, उस पीपीटी को आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, उस पीपीटी को लिया, जो टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया था मैंने उससे हटके अपना टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया। मेक श्योर आप वही टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूं या मैं बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर सकता हूं, ध्यान रखें। मैंने वो करके भी मैंने कहा चलो ठीक है। उनका मेल आया, पूरे रात भर बैठ के मैंने 33 स्लाइड्स बनाई, क्योंकि वो जो आपको स्लाइड भेजेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी लगभग 30 स्लाइड्स की ही होगी, जिसमें 4-5 स्लाइड इन वेलकम और थैंक यू वाले रहते हैं, बट कंटेंट के लगभग 25 to 26 स्लाइड्स होती हैं। यहाँ तक तो बात हुई कि आपने मतलब अप्लाई कर दिया था, आपको मेल आया, फिर आपका सिलेक्शन भी हुआ, अब आपका डेमो है। जिस दिन आपका डेमो है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वहां से भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपका डेमो होगा गूगल मीट पे, कोई वेदांतु के जो हायरिंग टीम होगी वो उनमें से कोई एक आएगा, गूगल मीट पे आपसे ज्वाइन होगा। ये आप मोबाइल पे और लैपटॉप दोनों पे दे सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लैपटॉप पे ही दे, क्योंकि मोबाइल पे आप पीपीटी को सही अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप पे आप अपने आप को बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आप पढ़ाइए, और मुझे मान लीजिए कि टीचर हूँ, जो आपको हायरिंग करने के लिए बैठे होंगे, वो आपको बोलेंगे कि मान लीजिए मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आपको मुझे पढ़ाना है ऑनलाइन, तो आप पढ़ाइए इस पीपीटी को या जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। ध्यान रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज अ टीचर यही आपको जज किया जाता है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपकी लैंग्वेज कैसे जाती है डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। आपका इंटरेक्शन जैसे मैंने कहा वो, आप बच्चों से क्वेश्चनर्स कैसे करते हो, बच्चों के एंगेजमेंट के किस तरीके से ध्यान रखते हो, थोड़ा बहुत क्लास में फन कैसे ब्रिंग करते हो, आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ वहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो ये सब चीज़ें देखते हैं ताकि बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़े, ठीक है। अब आपने ये प्रोसेस कर ली, आपका इंटरव्यू हो गया, तो वो आपको बता देंगे कि हम भैया हमने आपको सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट आपको मेल में बताएंगे, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बताते, बोलते बड़े प्यार से मारते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपको मेल आएगा कि ट्राई नेक्स्ट टाइम, या जो कुछ भी हो, आई डोंट नो क्या मेल आता है, बिकॉज मुझे पता नहीं, रिजेक्शन हुआ नहीं फॉर द गॉड से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने आपको सिलेक्ट किया है इस राउंड में से, अब आपका सेकेंड राउंड का पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू होगा हमारी हायर अथॉरिटी से, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड होंगे। अगेन फिर से गूगल मीट आईडी ले जो होगा, ये थर्ड स्टेप होगा, तीसरा इंटरव्यू पर्सनल, ठीक है। पहला आपका था, आपने अप्लाई किया, दूसरा उनका मेल आया,
तीसरा आपका डेमो हुआ। फोर्थ आपका क्या हो रहा है अब, पर्सनल इंटरव्यू। दिस इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज आपका पर्सनल इंटरव्यू है। वही जिन्होंने आपका डेमो लिया है वही आपको मेल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका डेमो जो पर्सनल इंटरव्यू रखा गया डेमो के बाद, ये ध्यान रखिए डेमो में शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद का प्रोसेस है। अगर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो आप डेमो में नहीं आएंगे, डेमो रिजेक्ट हो गया तो आप पर्सनल इंटरव्यू में नहीं आएंगे। पर्सनल इंटरव्यू की जहां तक बात आती है तो वहां पर टीम हेड आपसे बात करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिए। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा कि जनरली एक दिन में कॉल मीन्स आ जाता है आपको मेल। हो सकता है आज के आपकी सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3:30 हो चुके हैं, तो शायद कल आए। तो भाई मैं रेडी होकर ट्यूशन चला गया अपना, देखने के लिए क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं, वहाँ पर भी दुकानें देखे क्या सिचुएशन है। तो मैं वहाँ पर था, ऑल ऑफ सडन बात कर रहा था और अचानक उनका मेल आ चुका था, बट मैंने देखा नहीं। मैंने देखा कब, 4:45 को, और 5 बजे मेल है। मतलब 5 बजे मेरा इंटरव्यू है और मैं 4:45 को देख रहा हूँ कि भैया आपको 5 से 6 इस गूगल मीट आईडी पे ज्वाइन होना है। मेरे पास लैपटॉप है नहीं, तो मैंने तुरंत पूछा कि क्या मैं मोबाइल से लॉगिन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप मोबाइल से भी कर सकते, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रेजेंट करना नहीं होता, सिर्फ आपको बात करनी होती है डायरेक्टली गूगल मीट पे। टीम आपसे ज्वाइन करेगी, आपसे वो बात करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको अलग अलग सिचुएशन देंगे। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, या ऑनलाइन सपोज ऐसी सिचुएशन आई तो आप कैसे डील करेंगे, बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, एंगेजमेंट, मतलब वही हायर लेवल के क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है उससे रिलेटेड आप कैसे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ अपने आप को जितना अच्छे से आप बी मोर एक्सप्रेसिव एंड मोर इलेबरेटिव, शॉर्ट में जवाब ना दें, ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें, ठीक है, तब वो आपके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, ये हुआ आपका फोर्थ स्टेज, ठीक है, जहां आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ। पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्ट होने के बाद कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, फिर आपसे वो बात करते हैं कि भाई आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या हमको एज अ फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। पार्ट टाइम में भी दो है, ठीक है। पार्ट टाइम में फिक्स है और एक फ्रीलांसर है। फिक्स का मतलब ये है कि आपको उतने घंटे आपको डेली पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो आपको पढ़ाने पड़ेंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है। स्कूल्स होता है तो वो आपकी प्रॉक्सीज और ये सब अरेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ऑनलाइन है तो आपकी एब्सेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। तो आप कहीं भी गलती से एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर आपको एब्सेंट होना भी है तो आपको 24 आवर्स प्रायर आपको बताना पड़ेगा कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं फिक्स पे, बट थोड़ा बहुत बेनिफिट है कि आपको फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर भी मिलेंगे, तो आपको थोड़े पैसे भी उसमें अच्छे मिलेंगे। दूसरा है फ्रीलांसर। ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जिनका मतलब ये है कि फिक्स टाइम नहीं हो सकता कि हम कितने लेक्चर्स लेंगे। जैसे मैंने एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन किया बिकॉज मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाता हूँ। आज लॉकडाउन है, कल स्कूल चालू हुआ, मेरी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अगर मैं यहाँ अपना टाइम ना दे पाऊँ तो वो भी एक गलत होगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया और फिर ना करो तो ये गलत होगा, ठीक है। सो आपसे वो पूछेंगे और आपको अपना जवाब देना है। जैसे ही आप जवाब देंगे तो वो आपको, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, वो आपको फिर से यही बोलेंगे कि जिन्होंने आपका डेमो लिया था वो आपसे इससे आगे रिलेटेड बात करेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 5 to 6 पे अपना इंटरव्यू दिया, 6:30 बजे तक इंटरव्यू चला। 6:30 बजे के बाद मेरे को लगभग रात के आई थिंक 8 बजे के आसपास मेल आया था। मुझे याद नहीं है, आई थिंक 8 बजे के आसपास मेल आया होगा। हाँ, कहाँ गया, ये रहा। Yes, we are happy to inform you that you have been selected for the role of freelancer English teacher at Vedantu, ठीक है। काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर, हम आपसे कल 10 बजे बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा, देखिए। अब क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको देना, और ध्यान रखिए टाइमिंग जो आप देंगे उस टाइम पे आप अवेलेबल रहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको कॉल करे और आपका मोबाइल आउट ऑफ कवरेज हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। तो आप इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। उतने टाइम पे आपको नेक्स्ट डे वो जनरली 2-4-5 मिनट के अंदर वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे कि देखिए कल आपकी जो हमारे हेड से बात हुई है, ये हुआ है, हम आपको इतना पे करेंगे पर एज अ फ्रीलांसर पर लेक्चर इतना देंगे, और अगर आप परमानेंट मीन्स आप फिक्स्ड ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना पे करेंगे। मुझे कितना दिया गया वो मैं आपको थोड़ी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बता सकता, बट हाँ फेयर अमाउंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब कितना मिलेगा कितना नहीं। फेयर अमाउंट है, अगेन बहुत ही अच्छा अमाउंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आप वहां पर जाओ, उनको कहते हो कि हाँ भाई ठीक है हम रेडी हैं इसके लिए, तो फिर आपसे वो आपका आधार कार्ड,
पैन कार्ड और आपका एक कैंसल्ड चेक मांगेंगे, जहां पर जिस अकाउंट में आपकी सैलरी डिपॉजिट होगी फॉर लाइक ऑथेंटिक प्रोसेस के लिए, जो लीगल प्रोसेस होती है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि कब से उनका डेमो इंटरव्यू, जो मतलब उनका कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सेशन चालू होगा। तो वो आपको बताएंगे कि इतने तारीख से हमारा ट्रेनिंग सेशन चालू होने वाला है, आपको इतने दिन ट्रेन करेंगे, लगभग 3 से 4 दिन ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपको वो क्लासेस देते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर भी मुझे कॉल आया, बट मेरे साथ भी अनलकी हुआ कि मेरा मोबाइल चालू था, फिर भी मेरा मोबाइल लग नहीं रहा था। फिर उन्होंने मेल किया कि हम आपको ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं पा रहा है, आप हमको इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो मैंने तुरंत ही उनको उस नंबर पे वापस कॉल किया 10:25 पे, 10 बजे का टाइमिंग दिया उन्होंने। मैंने 10:25 पे सामने से उनको कॉल किया, क्योंकि मेरा नंबर उनको लग ही नहीं रहा था। मुझे ट्रू कॉलर पे बता रहा था कि इस नंबर से कोई कॉल कर रहा है, बट मैं जब कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा था, और उनका मिस कॉल भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ ट्रू कॉलर पे आ रहा था। आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम पे नेटवर्क पे। मैंने अपनी तरफ से सामने से कॉल किया। जब मैंने सामने से कॉल किया तो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और उन्होंने मेरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने कहा, और आपका कैंसल चेक वो मैंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन से ही मुझे मेल आ गया, आई थिंक 3 तारीख को, हाँ 2 तारीख को मुझे मेल आ गया कि हमारा कॉन्वर्सेशन जैसा भी रहा उसके ऊपर से आपको ये भेजना है। तो मैंने रिक्वायरमेंट जो भी थी उनकी भेज दी, और फिर आपको वो पूरा जो कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशन है कि एज अ फ्रीलांसर आपने मैनेजर से ज्वाइन किया है, आपका सेशन कब से कब होगा, डेट मतलब मंडे टू सैटरडे कौन कौन से डे होंगे, बैचेस कब तक होगी आपको बताएंगे। लाइक 2021 तक मुझे अपॉइंट किया गया 1 साल के लिए, कितने आवर्स आप पढ़ाएंगे, और क्या पे आउट होगा, ठीक है, कितना आपको देंगे वो लोग। फिर वो अपनी तरफ से जो कंडीशन रखी है कि इंटरनेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए, प्रायर इंटीमेशन 24 आवर का देना है अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ज़्यादा आपको एब्सेंट भी नहीं होना है। ये हर जगह आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे रूल है। आपको एक्नॉलेज करना है कि हम अग्री करते हैं। जब आप एक्नॉलेज करेंगे तब आपको वो मैसेज करेंगे, आपके नंबर पे वो व्हाट्सएप करेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल देंगे कि कल इतने बजे ट्रेनिंग होगा, और इनका जो क्लास इन करके ऐप है जहाँ पर लॉग इन करते हैं और वो अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग लगभग 2 से 3 दिन होती है। ये लगभग ट्रेनिंग चल रही है अभी, हम लोग भी बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। इट वॉज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी। सो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया कि भाई आप लोग भी ज्वाइन करिए, वेदांतु इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। हमें पता है कि आज इंडिया में जो 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बायजूस, अनअकैडमी एंड वेदांतु, लाइक ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर पढ़ाना, यू विल बी एबल टू डिस्कवर अबाउट योर सेल्फ मेनी मोर थिंग्स। बहुत कुछ देखेंगे बच्चे, जहाँ आज आप रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने आप को एक सिटी में या एक स्कूल या एक ट्यूशन तक लिमिटेड रख रहे हैं, आप पूरे इंडिया को पढ़ा सकते हैं। हु नोज नेक्स्ट डे आप पूरे उनके साथ परमानेंटली ज्वाइन हो, क्या पता कल आप और अच्छे पोजीशंस पे जाएं। तो दिस इज वे हाउ यू ग्रो अप, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये किया है, मैंने प्रैक्टिकली ये फॉलो किया, ये हुआ है, इसलिए मैं अपनी कहानी आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेन पर्पस यही है कि आप इसे कैसे अप्लाई करें। ध्यान रखें, फिर से मैं कहूँगा समराइज करने के लिए, आप अप्लाई करिए, वेट करिए उनके मेल का, मेल आएगा, मेल के बाद आप पीपीटी बहुत अच्छे से बनाइए। पहले आप गूगल फॉर्म भी बहुत अच्छे से भरिए, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत ही वो कह सकते हैं रिलायबल होता है प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है। मॉडर्न जनरेशन में जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं वो सब उसमें दी होती हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि आप ऐसी मिस्टेक ना करें कि फॉर्म रिजेक्ट हो। जनरली रिजेक्ट नहीं होता अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो। उसके बाद आपको आपका डेमो इंटरव्यू के लिए आपको पीपीटी एकदम सुपर्ब तैयार करनी है। मैंने पीपीटी जो तैयार की उसमें 33 स्लाइड थी, आई थिंक 4 to 5 स्लाइड्स उन्होंने देखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम ओके हैं, आप क्विज का थोड़ा 1-2 स्लाइड दिखा दीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है पीपीटी प्रेजेंटेशन के टाइम आपको नर्वस नहीं होना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपनी तरफ से लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया, फिर से कह रहा हूँ, ताकि आप जितने भी टीचर्स घर पर बैठे हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और बिलीव मी यही फ्यूचर है आने वाले टाइम में, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से नया कुछ अपने आप को दे सकते हैं, और बिलीव मी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस गेन करता हुआ पाएंगे। आपकी वोकैब, आपकी बोलने की टेक्निक, आपकी जो पढ़ाने की टेक्निक है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। सो इतना मुझे कहना था वीडियो में। हो सकता है वीडियो कुछ बड़ा हो बट नॉलेजेबल था आपकी, मैंने जो पर्सनली फेस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप जाइए वेदांतु के पेज पे, करियर पे जाइए,
वहाँ पे नहीं जाना, मैं डायरेक्टली आपको मेल यहाँ फिर से दे रहा हूँ, careers@vedantu.com जाके मेल करिए, आंख बंद करके मेल कर दीजिए, होगा जो होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा में रिप्लाई नहीं आएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा, जान थोड़ी ले लेंगे। तो अप्लाई करने में क्या जाता है भैया, ठीक है। अप्लाई करो, उम्मीद करता हूँ जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रा कमेंट में लिख के बता दीजिए, ज़रा सा हेल्पफुल हुआ हो तो एक लाइक बनता है। सब्सक्राइब तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वो आप ज़रूर करेंगे, और नहीं पसंद आया हो तो फिर से कह रहा हूँ अनलाइक और अनसब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।